Hey guys, welcome back to my channel. तो आई एम बैक विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का वीडियो ना बहुत बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज का वीडियो ना बहुत यूजफुल है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है, लाइक टू बी ब्राइड। बट मैं ये सजेशन दूंगी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ टू बी ब्राइड्स वाली ही गर्ल्स इस चीज़ को यूज़ कर सकती हैं। आप नॉर्मल भी अपने घर में इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि ये वीडियो किस बारे में। आज का वीडियो है टू बी ब्राइड्स को स्किन केयर्स में क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या अपना एक स्किन केयर किट बनाना चाहिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और क्योंकि अभी शादी होगी तो ऑब्वियसली बहुत सारे फंक्शंस कोरोना में तो डिफिकल्ट हैं, बट स्टिल होते ही हैं। घर में भी अगर आपके फंक्शंस होंगे तो मेहंदी हल्दी बेसिक फंक्शन सब होते हैं, और मेकअप तो हम सब यूज़ करते ही करते हैं। तो उसके बाद स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए सेम कि जो जिन लड़कियों की शादी होने वाली है या जिनों की भाई थोड़ा रुक के शादी है, तो वो अपने स्किन केयर में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकती हैं। लेकिन अगर जिन लड़कियों की शादी नहीं होने वाली है वो भी इस चीज़ को देख सकती हैं और नॉर्मली जान सकती है कि भाई अगर अपन हम घर में हैं नॉर्मली में, तो हमारे पास क्या क्या स्किन केयर की चीज़ें होनी चाहिए। तो विदाउट बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ऑब्वियसली कि देखिए जब सबसे पहले अपन मेकअप कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज होती है मेकअप को रिमूव करना। वैसे सब कुछ शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्किन केयर बहुत अफोर्डेबल वगैरह वाला टाइप का बता दूंगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब टाइप के प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, थोड़े से हायर एंड भी हैं। हायर एंड मतलब नहीं है कि ऐसा 3-4 thousand टाइप रुपीज के प्रोडक्ट है, मतलब थोड़े हायर एंड के भी प्रोडक्ट है और थोड़े नॉर्मल भी प्रोडक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत चीप क्वालिटी के मिल जाएंगे या बहुत हाई वर्जन्स मिल जाएंगे, तो इजीली आप लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। एक मीडियोकर रेंज आपको मिलेगी, और मैंने हर के 2 से 3 ऑप्शंस रखने का ट्राई किया है, मतलब अलग अलग स्किन टाइप्स पे। वैसे मेरी ड्राई स्किन टाइप है तो यूजुअली मेरे पास ज़्यादातर ऑप्शंस ड्राई स्किन टाइप वालों के, नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए। ऑयली स्किन वालों के लिए मेरे पास कम ऑप्शंस हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि ये कौन से सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो चलिए, तो मैं सबसे पहले मेकअप रिमूवर की बात कर रही थी। ऑब्वियसली हम मेकअप करते हैं तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अगर मेहंदी हल्दी डांस ये वो बहुत सारे, तो सबसे पहले मेकअप करो मेकअप रिमूव करो, मेकअप करो मेकअप रिमूव करो, तो मेकअप रिमूवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास ये 2 वेरिएंट हैं, दोनों गार्नियर के हैं। ये वाला इनका पिंक वाला है जो नॉर्मल मेकअप को रिमूव करने में काम आता है, और दूसरा ये जो मेजेला वाटर है ये इनका हैवी मेकअप को रिमूव करने के काम आता है, मेरा खत्म होने पर है। तो इन दोनों के ये स्मॉल वर्जन है, इनके बड़े वर्जन भी आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मिसेलर वाटर आते हैं, पॉन्स का भी आने लगे, आप तो हिमालय का भी आने लगे, आपको जो भी ठीक लगे आप उस चीज़ का ले सकते हैं आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। मुझे ये दोनों बहुत पसंद है। उसके अलावा अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आपको हाई रेंज में भी जाना है, तो एक बायोडर्मा करके भी आता है, एज यूजुअल मैं पिक्चर्स डाल दूंगी कहीं पे भी स्क्रीन में, आप वो वाला भी ले सकते हैं, बट वो थोड़ा हायर एंड में आता है। बाकी ये दोनों बहुत अच्छे हैं, अगर आप नॉर्मल एक पार्ट नॉर्मल हल्का सा डेली वेयर में मेकअप कर रहे हैं तो उसको रिमूव करने में ये आराम से निकाल लेता है। मेरा मेकअप तो निकाल लेता है, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप इतना लगाती नहीं हूँ, तो मेरा मेकअप तो निकाल लेता है। बाकी हायर एंड के लिए ये वाला भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों मेकअप रिमूवर हुए। ऑब्वियसली अगर आप मेकअप रिमूवर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कॉटन पैड्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, या कॉटन बॉल्स वगैरह, तो आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास ये बेला की है, उसके अलावा मेरे पास कॉटन पैड्स भी रखे हैं। आजकल एक रीयूजेबल कॉटन पैड्स भी आते हैं अमेजोन पे, आई डोंट नो कि अभी वो अवेलेबल है कि नहीं है, आप वो वाला भी ले सकते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं और रीयूजेबल होते हैं। तो ये सबसे पहले मेकअप रिमूवर की बात है। अब मेकअप रिमूव करने के बाद आपको क्या क्या स्टेप लेने, देखिए अगर आपने मेकअप रिमूव कर दिया तो ऑब्वियसली आपको अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि अगर आपकी स्किन में, क्योंकि बहुत सारे है ना स्मॉल स्मॉल जो भी वो होते हैं, तो अगर वो मेकअप के मेकअप उनके अंदर चला जाता है, जितने भी स्मॉल छोटा छोटा मेकअप आपके अंदर, और अगर आप बहुत ज्यादा ज्यादा मेकअप यूज करने लगोगे तो ऑब्वियसली वो आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो ऑब्वियसली मिसेलर वाटर मेकअप रिमूव करते हैं, बट जो डीपली अंदर से
जो मेकअप क्लीन होता है वो एक फेस वॉश से ही होता है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे वो ही 3 ऑप्शंस है। देखिए, सबसे पहले मेरा फेवरेट क्लीन एंड क्लियर वाला है। ये हर कॉलेज गोइंग गर्ल्स के पास अवेलेबल होता है आज के टाइम में। तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत माइल्ड है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देगा। और ये एक्चुअल में मुझे तो ये ऑल स्किन टाइप ही लगता है। मेरी ड्राई स्किन है और मेरे हस्बैंड की ऑयली स्किन है, वो भी उसको यूज कर लेते हैं। तो मुझे तो ये ऑयल स्किन टाइप लगता है, बट इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो। दूसरा आता है नन अदर देन हिमालय का फेस वॉश। ये भी, इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। इनका नीम वाला भी आता है, ये दूसरा डीप क्लीजिंग एप्रीकोट वाला है। इसमें भी बहुत सारे वर्जन आते हैं, जो भी आपको जरूरत हो वो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तीसरा, अगर आपको थोड़ा सा आपका बजट अच्छा है तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगी फेस शॉप का राइस वाटर फेस वॉश। दिस इज अमेजिंग फेस वॉश। ये बहुत क्लींजिंग, मतलब बहुत अच्छे से डीपली आपकी स्किन को क्लीन कर देगा। तो ये फेस वॉश थोड़ा सा हायर रेंज में आता है, बट ये भी अच्छा है अगर आपका बजट अच्छा है। बाकी ये दोनों भी आप क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपने, अब जब अपना पूरा फेस क्लीन कर लिया, उसको अच्छे से वॉश कर लिया, अच्छे से आप उसको लेंगे, तो उसके बाद सबसे सेकंड स्टेप आता है टोनिंग का। तो टोनिंग में है ना, हम लोग अगर प्रोडक्ट्स में जाएं तो ऑब्वियसली बायोटिक का कोकम्बर वाला आएगा। ये बहुत 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 अच्छा टोनर है। सब अगर जो यूट्यूब देखते होंगे तो उनको पता ही होगा कि ये बहुत अच्छा टोनर है। उसके अलावा एक मामाअर्थ का भी टोनर आने लगा है, वो भी बहुत अच्छा, उसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। मैंने सबसे उसकी तारीफ सुनी है, मैं पिक्चर डाल दूंगी। उसके अलावा अगर आपको कोई भी टोनिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप आराम से ये रोज वाटर ले सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से टोनिंग का ही काम करता है। अगर आपको टोनर में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, तो एटलीस्ट एक रोज वाटर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टोनर है। ठीक है, अब टोनिंग हो गया, फेस वॉश हो गया, सब हो गया। तो अब आते हैं मॉइस्चराइजर। तो देखिए, मॉइस्चराइजर में हर की स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जाता है। तो मेरी थोड़ी सी क्या है ना, ड्राई स्किन है, तो मेरे लिए है ना, या तो ये मामाअर्थ का आता है फेस सीरम वाला फेस मॉइस्चराइजर, और अगर जो सबसे अच्छा आता है वो आता है न्यूट्रिजीना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल। ये क्लिनिक वाला जो मॉइस्चराइजर आता है 72 आवर्स वाला, उसका ड्यूब आता है। ये भी थोड़ा सा हायर मनी में, हायर एंड में आ जाता है, बट बहुत बहुत अच्छा है। अगर जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो ये बहुत ही, मतलब बहुत लाइट वेटेड है। और ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड है, पूरी वाटरी कंसिस्टेंसी है इसकी, और बहुत बहुत अच्छा लग जाता है आपकी स्किन पे। उसके अलावा अगर आपका बजट हाई है तो आप क्लिनिक वगैरह पे भी जा सकते हैं। बाकी ये दोनों बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर है, और ये दोनों ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइजर है। दोनों सब लोग यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन से लेके ऑयली स्किन तक, क्योंकि बहुत लाइट स्किन पे। तो ये दोनों मॉइस्चराइजर हो गए। उसके अलावा अब अगर है ना, एक्चुअल में जैसे मेरी वेडिंग हुई थी वो विंटर्स में हुई थी, बट अगर समर्स में होता है तो भी सीरम्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। और विंटर्स की वेडिंग्स में क्या होता है कि ना, आप बार बार मेकअप लगाते हो, फिर उसको हटाते हो, फिर फेस वॉश करते हो, फिर टोनिंग करते हो, तो आपकी स्किन बहुत ड्राई होने लग जाती है। तो आपको एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टेप ऐड करते हैं। ये आपको मॉइस्चराइजर से पहले करना है। ठीक है, तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, ये होगा एक सीरम का स्टेप। तो आपको फेस पे टोनिंग के जस्ट बाद और मॉइस्चराइजर से पहले एक सीरम यूज करना है। तो सीरम में भी वही सेम, मेरे पास 2 प्रोडक्ट है। द फर्स्ट वन इज द रोज गोल्ड इंडल्जो वाला। इसमें रोज पार्टिकल्स हैं, और दिस इज अमेजिंग। ये अगर आप अपनी, जैसे सपोज आपकी वेडिंग 2-3 महीने बाद है, तो आप इसको ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा यूज करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 1 and 2 ड्रॉप्स ही इनफ है, और ये बहुत अमेजिंग है। ये रियली में डीपली इनसाइडली जाके आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। बहुत बहुत अच्छा ऑयल है इसमें, रियली में एक्चुअल में गोल्ड पार्टिकल्स हैं जो आपकी स्किन के लिए। हाँ, थोड़ा महंगा जरूर है ऑब्वियसली, बट डिपेंड, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इसमें बहुत अच्छे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। कोई भी स्किन टाइप के आप लोगे, अगर आप ऑयली वाले तो आप इसको 2 ड्रॉप ही यूज करिए, अगर आप ड्राई स्किन है जैसा मेरा तो मैं 4 ड्रॉप्स यूज करती हूँ। अगर फिर वही सेम, अगर आपको बजट का थोड़ा सा टाइट बजट है तो आप ये मामाअर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा सीरम है, ये भी हाइड्रेट करता है। नाइट में आप इसको यूज करिए, डे में भी आप अगर बार बार वही मेकअप हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सीरम। तो ये दोनों सीरम मैं रिकमेंड करूंगी बिफोर मॉइस्चराइजर। तो ये दोनों सीरम हुए।
अब मॉइस्चराइजर हो गया, सब हो गया। अब उसके बाद आता है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन में भी सेम मेरे पास 2 ऑप्शंस है। और सनस्क्रीन का सबसे पहले तो ये चाहिए, देखिए अभी तो समर्स है लेकिन हम लोग घर से बाहर नहीं जा रहे, और जो भी जा रहे हैं तो प्लीज सनस्क्रीन लगाइएगा। बाकी अगर नो बेटर, कोई सा भी वेदर हो, कोई सा भी डे हो, कोई सा भी कुछ हो, थोड़ी बहुत सनस्क्रीन सबके लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि एट द एंड से सन निकल ही आता है। और अगर अपन बाहर हैं तो, और कोई भी आपका इवेंट बाहर है, लाइक लॉन वगैरह में, ओपन लॉन में इवेंट है, तो सनस्क्रीन बहुत जरूरी होती है। तो उसके लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शन है सेम। सबसे पहला आता है बायोटिक का बायो सैंडलवुड। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा ऑयली स्किन वालों को ये थोड़ा ग्रीसी लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही हैवी थिक बेस्ड है, तो पर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। एटलीस्ट मेरी स्किन पे तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। बाकी मैंने इसकी रिव्यू सुने हैं, औरों के भी स्किन पे बहुत अच्छे से ये वर्क कर रही है सनस्क्रीन। अदरवाइज अगर आपको इस पे ट्रस्ट नहीं है, मतलब जो लोगों ने यूज नहीं किया है, तो आप आंख बंद करके ये न्यूट्रीजिना की अल्ट्रा शेयर सन ब्लॉक क्रीम ले सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप के लिए ये बहुत 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 अच्छी सन क्रीम है। ये भी आपके मेकअप को इन्हांस भी कर देगी और सन से पूरा अच्छे से आपको प्रोटेक्ट कर देगी। तो ये न्यूट्रीजिना वाली ले सकते हैं। उसके अलावा हम फेस पर एक आई क्रीम भी सजेस्ट कर रही हूँ मैं। तो आई क्रीम के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है मामाअर्थ की अंडर आई क्रीम। तो ये है ना, जैसा क्लेम करती है कि ये डार्क सर्कल्स वगैरह भी रिमूव करती है, तो ऐसा कुछ इसमें डार्क सर्कल्स तो इतने मेरे को इफेक्ट लगे नहीं है ना, मेरे को एक्चुअल में इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स है भी नहीं। बट ये आपकी आईज को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देगी, अंडर आई एरिया और ऊपर से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी वेडिंग है तो डेफिनेटली आप आई मेकअप भी यूज़ करेंगे, तो वो ही फिर से बार बार निकालना करने में आपको आपकी आईज को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मेरे पास ही मामाअर्थ की अंडर आई क्रीम है, जो कि बहुत 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 यूजफुल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हुई अपने नॉर्मल मेकअप से पहले या मेकअप के बाद आपको क्या क्या स्किन केयर यूज करने हैं। इनमें से जैसे जो आप मेकअप कर रहे हैं उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली वही फेस वॉश कीजिए, टोनिंग कीजिए, सीरम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, सन क्रीम लगाइए और उसको छोड़ दीजिए। और फिर सेम जब आपका मेकअप खत्म हो जाए तो सेम स्टेप्स यूज करने हैं। मेकअप रिमूवर यूज करना है, फेस वॉश, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, और नाइट में तो सनस्क्रीन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, सीरम वगैरह लगा के आप अपनी स्किन को ब्रीथ होने दीजिए। लेकिन कभी कभी जब जैसे बहुत ज्यादा मेकअप होता है, सपोज 2-3 दिन आपने मेकअप किया, तो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो उस एक्स्ट्रा केयर के लिए भी मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना चाहूंगी। उसमें सबसे पहले क्या आता है, क्लीजिंग आता है। जैसे आप अपने फेस को क्लीजिंग मिल्क से क्लीन कर लीजिए। क्लीजिंग मिल्क अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसकी फोटो डाल दूंगी। क्लीजिंग मिल्क से आप 2-3 दिन में अपने फेस को क्लीन कर लीजिए अच्छे से। वो अंदर तक जाके आपकी स्किन में अंदर तक जाके आपके पोर्स को क्लीन करेगा। उसके बाद आप एक अच्छे से स्क्रब में इन्वेस्ट कर लीजिए। जैसे मेरे पास सेम 2 ऑप्शन है। एक तो ये वाला है मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश। ये मैंने अपने मामाअर्थ वाले अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में भी दिखाया था। तो मैंने जैसा कि बोला था कि ये डेली फेस वॉश की तरह यूज नहीं हो सकता, मतलब मेरी स्किन पर ये डेली फेस वॉश की तरह यूज नहीं होता। बट जैसे 2-3 दिन में मैं इसको एज ए स्क्रब की तरह यूज कर लेती हूँ। इसमें बेसन वगैरह, हल्दी, सब कुछ है। तो ये रियली में अंदर तक डीपली जाकर आपके पोर्स को क्लीन कर देगा। और अगर आपके पास मामाअर्थ का उपटन वाला नहीं है तो आप इसको बायोटिक वाले में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ कॉस्टली वन। ये भी आराम से 199 का इसका एमआरपी है, बट सेल में आपको मिल जाएगा नायका वगैरह पे। तो आप इसमें स्क्रब को मैं इसको इन्वेस्ट करिए, बहुत बहुत डीपली अच्छे से आपके पोर्स को क्लीन कर देगा। उसके अलावा ये टैन रिमूवल भी है, बायो पपाया एंटी रिवाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब है। तो आपके अगर स्किन में कोई टैन वगैरह भी हो रही होगी या आपको अपने हैंड्स पे वगैरह पे भी यूज करना है, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। ये रियली में इफेक्टिव है। ठीक है, अभी क्लीजिंग हो गया, स्क्रब हो गया, तो अब उसके बाद आपको क्या यूज करना है, आपको फेस ऑब्वियसली फेस मास्क यूज करें। तो फेस मास्क के लिए भी वही मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है। तो सबसे बेस्ट 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 ऑप्शन आता है ये उपटन का फेस वॉश आता है मामाअर्थ का। इसमें मैंने बताया जैसे कि कोको वाला भी आता है, इनका चारकोल वाला भी आता है, क्ले मास्क, इनके बहुत सारे मास्क आते हैं। तो आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट भी आप देखने को जो भी आपको लेने हैं आप ले सकते हैं। और बहुत डीपली अच्छे से आपकी स्किन को एकदम से बहुत ही ब्राइट बना देगा ये वाला मास्क। मुझे तो बहुत पसंद है ये वाला। उसके अलावा अगर आपको चारकोल वाला कोई भी यूज करना है मास्क, तो ये एक चारकोल मास्क क्रीम आती है। इसको आप अपने फेस पर लगाइए,
हाफ एन आवर आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपके पास टाइम है। तो ये जितने भी आपके ब्लैकेट्स वगैरह हैं या पूरे पोर्स के अंदर तक जाकर ये थोड़ा सा आपको खींचना पड़ेगा पुल आउट मास्क के लिए। तो मैं ज़्यादा पुल आउट मास्क को रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि पुल आउट मास्क में जब आप इसको पुल करते हैं या खींचते हैं तो आपकी स्किन भी खिंचती है। तो मैं ज़्यादातर पुल आउट मास्क रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट कभी कभी लाइक अगर आपके ब्लैकेट्स वगैरह हैं और अभी आपको पार्लर बार बार नहीं जाना है तो उसके लिए बहुत 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 अच्छा चारकोल वाला है। उसके अलावा सबको पता है शीट मास्क, ये फेस शॉप के है मेरे पास, ये इनका जो 7 वाला पैक आता है मेरे पास तो वो ही है। बाकी आप एक दो भी ले सकते हैं, और अब तो बहुत सारे उसके आ गए, नायका के खुद के आ गए, गार्नियर के आ गए, जो भी फेस मास्क आपको सूट करे तो आप 2-3 दिन में ये आराम से इसको फेस मास्क को यूज कर लीजिए। ठीक है, अब चलो करते हैं फेस की, तो सारी बात हो गई है। तो अभी छोटे मोटे और मैं एक दो फेस से रिलेटेड ही एक दो स्किन केयर डालना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो स्किन केयर में आता है वो आता है अंडर आई मास्क और लिप मास्क। तो देखिए, अगर आप जो ब्राइड्स बन गए हैं, आ गए हैं, तो आप इतना मेकअप कर चुके होते हैं, लाइक 5-6 बार मेकअप कर चुके होते हैं, तो डेफिनेटली आपकी आईज पे, आपके लिप्स पे, सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए आप ये गोल्ड अंडर आई मास्क यूज कर सकते हैं अपनी आईज के नीचे, और एक ये लिप मास्क यूज कर सकते हैं। ये बहुत, मतलब ऐसे मैं ये तो नहीं बोलूंगी बहुत माइंड ब्लोइंग इफेक्टिव है, बट हाँ इफेक्टिव है, काम करते हैं आपकी स्किन पे। तो ये दोनों में भी अगर आपके पास बजट है तो इस चीज में भी आप इन्वेस्ट करिए। एक ये चॉकलेट लिप स्क्रब आता है, ये मुझे नायका में मिला था, तो ये मैंने एक बार यूज किया। तो जब मेरे स्किन, क्योंकि विंटर्स में मेरी वेडिंग थी तो बहुत ड्राई हो रहे थे, हर टाइम पे लिपस्टिक लगा के रखना, तो मेरे बहुत ड्राई हो रहे थे, तो ये भी मेरे को एक नया एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा था, और ये मेरे को वर्क किया था, बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेरे को, मतलब उसने सारी डेड स्किन निकाल दी थी लिप से। तो ये हो गया। उसके अलावा जब अपन लिप्स की बात कर ही रहे हैं, तो लिप के लिए मेरे पास दो मैं लिप बाम भी बताना चाहूंगी। तो जो लिप बाम है वो निविया का आता है, ये सबसे अफोर्डेबल आता है सबसे। उसके अलावा और भी बहुत सारे लिप बाम आते हैं, पर ये मुझे सबसे अफोर्डेबल लगता है। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है, मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सबको पता है आजकल सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में बात करते हैं, लेनेश का लिप स्लीपिंग मास्क, वन ऑफ द बेस्ट लिप मास्क। हाँ थोड़ा महंगा है, कॉस्टली में आता है, बट बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग चलता है। इसकी जो डिब्बी है, मतलब ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है, और लिप मास्क लगाने के बाद भी लिप पे भी बहुत टाइम तक रहता है, मतलब बहुत अच्छा लिप मास्क है। आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास बजट अच्छा है तो। उसके अलावा मैं, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ कि अभी क्या हो रहा है, कोरोना हो रहा है ना, तो अपन बार बार अपने हैंड वॉश करते रहते हैं। बाकी वेडिंग्स में भी यही होता है कि बार बार अपने कभी हैंड वॉश को करते तो अपने हैंड्स ना बहुत ड्राई हो जाते हैं, और ब्राइड के हैंड्स कभी भी ड्राई नहीं होने चाहिए, उनके हैंड्स हमेशा बहुत अच्छे होने चाहिए। तो अभी बहुत ज्यादा मेरे हैंड्स ड्राई हैं, तो मैं ये थोड़ी हैवी मॉइस्चराइज लगाती हूँ। ये जॉय की है स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजर स्किन क्रीम है, बट ये मैं इसको हैंड्स पे यूज करती हूँ, और ये रियली में मेरे हैंड को मॉइस्चराइज कर देती है। बट आप अगर एक एक्चुअली हैंड क्रीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये निविया की हैंड क्रीम है, इनके बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, और ये बहुत कॉस्टली भी नहीं है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सिर्फ 99 रुपीज़ की है। ये सिर्फ 90 रुपीज़ की है, और इसमें आप अच्छे से हैंड क्रीम में आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी हैंड क्रीम है ये, मेरी शायद सेकंड ट्यूब है, तो ये बहुत ही अच्छी हैंड क्रीम है। तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ड्राई है, जैसे कि अभी मेरे आजकल हो रहे हैं, तो ये थिक वाली और ये प्रॉपर हैंड क्रीम है। उसके अलावा आपके स्किन केयर में एक वैसलीन ज़रूर होना चाहिए, नो मैटर कि आपकी शादी समर में हो रही है, विंटर में हो रही है, कहीं पे भी हो रही है। तो ये वैसलीन एक्चुअल में हर जगह काम आती है, आपकी फीट्स पे एरिया क्रैक है या कहीं पे भी, मतलब ये वैसलीन आपके स्किन केयर में बस होना चाहिए, ये बहुत जगह पे काम आता है। तो ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट है। तो मैंने ट्राई किया है कि जितने सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स और जो भी रीजनेबल प्रोडक्ट्स हैं मैं वही रखूँ। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ये भी रखना है वो भी रखना है, वो सारे प्रोडक्ट्स नहीं रखे हैं। मैंने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही रखने का ट्राई किया, और जो भी ज़रूरी है वो ही प्रोडक्ट रखने का ट्राई किया है। मैंने ये वीडियो थोड़ा फास्टली बोला है, क्योंकि अगर मैं एक एक के बारे में आपको एक्सप्लेन करती तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाता, और मुझे लंबा वीडियो उतना पसंद नहीं आता है एज पर मी, तो इसलिए। उसके अलावा मेरे पास एक स्किन केयर रेंज में बॉडी स्किन केयर वाली किट भी है, तो वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एज यूजल, जैसा मैंने कहा था। बट वो बॉडी स्किन केयर वाला वीडियो अभी नहीं आएगा, एक दो वीडियो आने के बाद आएगा, तो वो भी वीडियो में बनाऊंगी, तो आप उस वीडियो के लिए भी बोल रहे ना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।
और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताना कि मैंने कुछ मिस कर दिया था क्या, जो मैं अभी ले सकती हूँ, या फिर आपको कोई इनसे फ़ायदा मिला, या कुछ भी अपने कमेंट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।